आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और यह है न्यूज नाइट और हम अब बात करेंगे जस्टिस काटजू के बारे में। प्रेस काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं संजय झा, हमारे कांग्रेस.com के फाउंडर हैं, और साथ ही संजय कौल भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय कौल, पहले आपके पास आना चाहूंगा। जस्टिस काटजू ने जो कहा है, जो लिखा है और उसके बाद बयान भी दिए हैं, इतनी ज्यादा तकलीफ बीजेपी को क्यों है? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया है इसलिए, और नरेंद्र मोदी एक दावेदार की तरह और एक पुरजोर दावेदार की तरह सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के 2014 के लिए। तकलीफ शब्द गलत है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में न जाने कितनी बार कितना कुछ लिखा गया है। आपका सवाल यह होना चाहिए था कि क्या काटजू जी जिस पोजीशन पर बैठे हैं उस पोजीशन से क्या उनको यह कहने का अधिकार है कि नहीं, एक नागरिक के तौर पर है कि नहीं? फिर वही बात, अगर वो नागरिक के तौर पर लिखते तो कौन टिप्पणी कर रहा था, लेकिन क्या वो नागरिक है? और क्या प्रेस काउंसिल का चेयरपर्सन होना एक नागरिक, आम नागरिक कहलाता है? क्या वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी नहीं कहलाती है? क्या वो रेगुलेटर का रोल नहीं अदा करते हैं? और यदि वो रेगुलेटर का रोल अदा करते हैं और उनकी किसी टिप्पणी से आधे लोग तो उनकी हिमायत करते हैं और आधे आलोचना करते हैं, तो न्यूट्रल तो वो किसी भी हिसाब से नहीं रहे। सवाल आपका यह होना चाहिए था क्या काटजू जी ने अपने ब्रीफ के आगे जाकर कोई गलती की कि नहीं, और उस पर शायद कोई डिस्कशन हो सकता था। संजय झा, आप क्या मानते हैं? जो सवाल संजय कौल खड़े कर रहे हैं काटजू साहब की निष्पक्षता को लेकर, खासकर जिस तरह का ओहदा उनका है, जिस तरह की बॉडी वो हेड करते हैं, इसी पर सवाल किया जा रहा है कि क्या उनको इस तरह के बयान देने चाहिए? कांग्रेस मानती है कि वो एक साफ खरी खरी कहने वाले इंसान है और इसलिए उनको पूरा इख्तियार अपनी बात कहने का। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए गौतम, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि काटजू जी कोई सरकारी नौकरी पर नहीं है। यह एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है और हर नागरिक को, ये हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ये पूरी आज़ादी है कि उसके जो विचार है वो साफ तरीके से कहें। ये यही भारतीय जनता पार्टी है, इनको ये कम से कम ये समझना चाहिए। काटजू जी ने जो नरेंद्र मोदी के बारे में जो प्रश्न पूछा है, 2002 में जो हत्या हुआ था गुजरात में, उसके बारे में क्या संजय कौल ये बता सकते क्या अमेरिका सरकार के साथ लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए? तो चाहिए लड़िए उनके साथ। और दूसरी बात, ये जो भी काटजू साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि जितने भी डेवलपमेंट प्लान पर वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनको सबको उन्होंने चुनौती दी है। मैं समझता हूं कि जो आदमी भारत में पहले जज रहा हुआ है, सम्मानित आदमी है, क्या उसको हक नहीं है कि वो ये प्रश्न पूछे जहां पर उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है? एक आदमी जो मुख्यमंत्री होके अपने राज्य में इतना भयानक कांड होने दिया, वो आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। मैं समझता हूं कि हर नागरिक को इस पर चिंता होना चाहिए। और जो उन्होंने कहा है, जो हजारों लोग ने ऐसे लेख लिखे हुए हैं, क्या वो सब लोग कांग्रेस के एजेंट हो गए? और यही भारतीय जनता पार्टी है। जब विनोद राय भारत के बारे में निंदा करते हैं, भारत की सरकार के बारे में निंदा करते हैं, अमेरिका में जाके समीक्षा करते हैं भारत सरकार के, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मर्यादा, भारत के मर्यादा के बारे में उनको सोच नहीं होता है। जब हर चीज में राजनीति लाना गलत बात है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर अरुण जेटली का ये कहना, संजय कौल आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। संजय कौल, और उन्होंने सही बात बोला है कि अरुण जेटली खुद ही क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? क्यों इतना घबराते क्यों है भारतीय जनता पार्टी जब उनकी कोई निंदा करती है? जी संजय कौल, तमाम सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस काटजू ने भी अपनी जो उन्होंने बात रखी, जिस तरह की टिप्पणी आई है, उसके बाद अरुण जेटली की, और अब संजय झा भी उन्हीं बातों को रख रहे हैं सामने कि किस तरह से जस्टिस काटजू ने जो कहा है और उसके ऊपर पूरी तरह से एक अपना पक्ष भी रखा है कि सिर्फ उन्होंने मोदी की निंदा नहीं की है, और लोगों की भी निंदा की है, और एक नागरिक के तौर पर अपनी राय वो व्यक्त कर रहे हैं। एक आदमी अगर 3 आदमियों के बारे में गलत कहे या सही कहे तो उसका कोई वैलिडिटी बढ़ता नहीं है। हम उस मुद्दे की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने किस पे क्या किया था। किसी और पे अगर कहा होगा तो वो अपना रिस्पॉन्स दें। हमारा मुद्दा आज ये है, और आपने जो सवाल पूछा उसके संदर्भ में यही है, एक रेगुलेटर का काम, एक स्टैट्यूटरी बॉडी को हेड करने वाला क्या कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए? और अगर इस पे मुद्दे पे, और सबसे पहले तो शक तब हो जाना चाहिए जब कांग्रेस के सारे प्रवक्ता उसकी हिमायत करें। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं कि क्या इस स्थिति में काटजू साहब के, अब देखिए अब आप मुश्किल इस बात की है कि आप न तो चर्चा करना जानते हैं, न आप कांग्रेस के हैं,
और आप आते उनकी तरफ से हैं, बड़ा मुश्किल है। अब हालत यह है कि हम कांग्रेस के 2 स्पोक्स पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन स्पोक्स पर्सन नहीं है। आप काहे को बीच में काहे को बोल रहे हैं? फिर आप के बारे में चिंता फिर मत कीजिए, आप नजर आ रहे हैं। कौन है ये? आप कौन हैं? आप हैं कौन? मुझे समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की तरफ से है, तरफ से है तो स्पोक्स पर्सन है क्या कांग्रेस? जवाब दीजिए। प्रवक्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये जरूर है। आपको मालूम करना चाहिए, हमको। आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को लाइए तो मैं उनका जवाब दूंगा। इनका तो जवाब में देने लायक हूं नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। काटजू साहब हमारा कांग्रेस.com के संस्थापक हैं। हमारा कांग्रेस.com क्या कांग्रेस की कोई बॉडी है क्या? जनता पार्टी कांग्रेस की कोई बॉडी हो तो बात करें। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप पता नहीं किसी एनजीओ को ले आए, उसका जवाब नहीं पाएंगे। मैं कुछ देर पहले चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं। सुधांशु बिट्टू ने यह माना, मित्तल साहब ने यह माना कि जो काटजू जी ने कहा है वो सही कहा है। उनको अपने सिर्फ पद के बारे में उनको चिंता था। तो जब ये लोग खुद ही मान गए हैं, इनके दूसरे प्रवक्ता मान चुके हैं कि काटजू ने जो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा वो उचित बात है, तो अब ये बहस क्या है? कौल साहब जरा खुद अपने पार्टी में देखिए, आपकी सोच क्या है? संजय कौल, आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस तरह से जो बात आगे बढ़ रही है और आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उनको हटा दिया जाए? काटजू साहब जिस तरह की अपनी बात उन्होंने सामने रखी है वो एक परिपक्व नजरिया है और तमाम लोग उस नजरिए को रखते हैं। और सिर्फ उन्होंने नरेंद्र मोदी की निंदा नहीं की है, कांग्रेस की भी सरकार के मुख्यमंत्रियों की निंदा की है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की निंदा की है, जब मीडिया को उन्होंने कहा, थ्रेटन किया था कि आपका कैमरा तोड़ देंगे। ये तो वही शख्स है जिन्होंने ये भी कहा था कि इस देश के आधे लोग बेवकूफ हैं। खैर उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। किसी और की निंदा की हो या न हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी और की निंदा कर सकते हैं। जिसके खिलाफ जो किया वो कार्रवाई करें। हमारा मुद्दा सीधा सा है, एक रेगुलेटर जो कि लिटिगेंट्स की दोनों की बात बराबरी से सुनने की क्षमता रखता हो और जिसको उस पर जस्टिस डिस्पेंस करनी हो, ऐसी स्थिति में वो कोई ओपिनियन जाहिर नहीं कर सकता है। क्या उन्होंने ओपिनियन जाहिर किया? हाँ। क्या ओपिनियन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं? हाँ। ऐसी स्थिति में उनको इस ओहदे पे उसकी मर्यादा के लिए रहना नहीं चाहिए। अब या तो वो अपने उनके सामने नरेंद्र मोदी को लेकर कोई मुद्दा तो है नहीं। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। अगर ये मुद्दा नहीं है तो हाहाकार क्यों है? हिमायत क्यों है? आलोचना क्यों है? हम वो किसी नरेंद्र मोदी के मुद्दे को लेकर कुछ एजुकेट नहीं कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए, आप मुझसे बात कर रहे हो। संजय कौल को ये प्रश्न पूछिए, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केस को हटाया उन्होंने गुजरात से क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि एक फेयर ट्रायल गुजरात में होगा? क्या वो शख्स के पास वो नैतिकता है, वो सिद्धांत है कि वो मुख्यमंत्री भी बनने लायक हो? यही प्रश्न पूछा है काजू साहब ने। एज अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनको पूरा हक है ये पूछने के लिए। कौन साहब जरा इसका जवाब दीजिए। मुझे समझ में वहां बेकार का बहकाने की कोशिश मत कीजिए। मुद्दे बहुत सही बात है और इसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। सीधी सीधी बात है संजय कौल, वो सवाल कर रहे हैं कि काटजू साहब का जो ओहदा है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और सबसे पहले तो वो एक नागरिक हैं और तमाम सवाल उठा रहे हैं वो एक नागरिक होने के तौर पर। मुझे ताज्जुब है, हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं। क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि उनका काम रेगुलेटरी नहीं है? क्योंकि यदि है तो फिर आर्ग्यूमेंट नहीं, फिर तो आपकी बात चलनी चाहिए। लेकिन अगर अरुण जेटली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो केवल इतना ही तो है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप अपनी बात नहीं रख सकते। उन्होंने कहा इस ओहदे पे रहकर नहीं रख सकते हैं, कहीं और रख सकते हैं। कोई और चीफ जस्टिस हो, एक्स फॉर्मर जस्टिस हो, जो कहे सो कहे, कौन किसको रोक सकता है इस देश में? बात तो सिर्फ मर्यादा की हो रही है। क्या आप इस ओहदे पे रहकर इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और मुझे नहीं लगता इस पर कोई डिबेट है। आज कहीं पर भी आप किसी से चर्चा कर लीजिए, चीफ जस्टिस, बाकी चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, अनसुनी कहते हैं, बेसमझी बोलते हैं। जस्टिस काटजू के बारे में यह कहा जा रहा है, अंग्रेजी में कहावत है, चाइना शॉप। उन्होंने ओहदा भी खराब कर दिया, मर्यादा भी खराब कर दी और सच कड़वा होता है। और अपने ही कर्मों से वो अपने आप को भी इस ओहदे से उतार। आपको मैं एक नमूना देना चाहूंगा, एक साधारण नमूना देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का। जब तहलका ने इनको एक्सपोज किया था तब इन्होंने तहलका को बंद करने की कोशिश की। जब आउटलुक ने इन पर एक्सपोज किया था, इनके पीओ में रंजन भट्टाचार्य का रोल, इन्होंने आउटलुक पर टैक्स रेट किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब भी कोई आलोचना करे इनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। इनको लगता है कि दुनिया को ये जो भी कहे वो सही है, इनको जो भी प्रश्न पूछे तो इनको पसंद नहीं है। तो इनको तो डेमोक्रेसी में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई विश्वास ही नहीं है। तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है क्यों अरुण जेटली को इतना गुस्सा क्यों है, ये तो दुनिया जानती होगी।
जी संजय, उस पर दिग्विजय सिंह ने भी सवाल किया है, लेकिन देखना होगा कि इस बात को आगे किस तरह से बीजेपी ले जाना चाहेगी, क्योंकि फिलहाल तो जस्टिस काटजू ने अपना जवाब दे दिया है और वो अपना बचाव करने में काफी खुद ही सक्षम है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं हम।